आज सियासी संग्राम छिड़ चुका है। पहले मामला जरा आप समझ लीजिए कि मामला आखिर है क्या। दरअसल लखनऊ में मोहित पांडे नाम के युवक की लॉकअप में मौत हो जाती है, जिसके बाद गुस्साए परिवार वालों ने जमकर हंगामा काटा। थाने का घेराव भी इस दौरान किया और पुलिस पर जबरदस्त तरीके से मारपीट का आरोप लगाया। और यही नहीं, बिना लिखा पढ़ी के हिरासत में लेने का भी गंभीर आरोप परिजनों की तरफ से लगाया गया पुलिस प्रशासन पर। वहीं पुलिस का इस पूरे मामले को लेकर यह कहना कि मोहित की थाने में अचानक तबीयत बिगड़ गई थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल मामला बढ़ता देख एसएचओ पर केस दर्ज कर लिया गया, लेकिन मामले में सियासी बयानबाजी इस वक्त जमकर हो रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने टारगेट के तहत हत्या का गंभीर आरोप लगाया। लेकिन हिंदी खबर के सवाल है कि क्या वाकई पुलिस मोहित पांडे की मौत की जिम्मेदार है? क्या लॉकअप में मोहित पांडे की मौत हुई? ये सवाल लगातार हर किसी के जहन में है। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि मोहित पांडे की मौत का आखिर सच क्या है। आज का मुद्दा यही, हिरासत में मौत पर बवाल को लेकर लखनऊ में सियासी उबाल, डिबेट शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले सियासतदानों के जरा रिएक्शन आप सुनिए। जो मुश्किलें हैं आज, जो पूरा प्रदेश के सभी वर्ग के लोग झेल रहे हैं, जब तक सरकार उन मुश्किलों को नजरअंदाज करती रहेगी तो इस प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। तो लगातार जिस तरह का जो हाल आज प्रदेश में है, जहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, बुलडोजर दिखाते तो हैं लेकिन ये लोगों पे अन्याय कर रहे हैं, जहाँ कस्टोडियल डेथ्स के मामले हैं, जहाँ हमारा किसान आज इतना परेशान है, तो कहीं ना कहीं पूरी जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की वो चरमरा गई है। लखनऊ में मोहित पांडे की पुलिस अभिरक्षा में मौत हो गई, तो आखिर क्यों सरकार दुर्भावना से काम क्यों कर रही है? प्रदेश का जनमानस ये देख रहा है। हम इस मोहित पांडे की जो पुलिस अभिरक्षा में मौत हुई है, जिसमें छोटी सी मारपीट की बात थी और मौत जान चली गई, हम मांग करते हैं कि इस घटना की सीबीआई जांच हो। यदि इस घटना की सीबीआई जांच नहीं होती है तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है, न्याय के साथ नहीं, वो अन्याय के साथ खड़ी है, अपराधियों को बचा रही है। ये बहुत ही दुखद है। घटना को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है, हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। हर स्थिति में न्याय मिलेगा। वहीं अब इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे, जहां आप इस पूरे मामले को जरा गौर से समझिएगा। पहली तस्वीर, मोहित पांडे की मौत हुई, जिसके बाद परिजनों को जब इतला किया गया, परिजनों को यह पता चला कि अब उनका बेटा मोहित पांडे इस दुनिया में नहीं रहा, तो उनका जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। और वो आक्रोश कब सड़कों पर उतर आया उसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था, क्योंकि सड़कों पर लगातार वो कह रहे थे क्योंकि पुलिस प्रशासन ने जानबूझकर मौत के घाट उतारा है। जब ये पूरा मामला बढ़ा तो एसएचओ के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया, मौत पर जांच के आदेश दे दिए गए। अब इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात की जाएगी। वहीं चौथी तस्वीर आपको आज योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिवार मिला, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि पीड़ित परिवार की तरफ से कि उन्हें एक बार योगी आदित्यनाथ से मिलना है, और योगी आदित्यनाथ से जब मुलाकात हुई तो सीएम की तरफ से उनको आश्वासन दिया गया है कि इस पूरे मामले पर निष्पक्ष तरीके से जो भी दोषी होगा, जिसने भी कोताही या लापरवाही की होगी, उस पर जांच पड़ताल को और तेज किया जाएगा, सजा दिलाई जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले पर 10 लाख की भी यहां पर आर्थिक सहायता देने का ऐलान सीएम की तरफ से किया गया है। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पूरे मामले से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सियासतदानों का भी जिक्र किया जाए तो सियासतदान लगातार इस पूरे मामले पर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। ये कहना कि जो कस्टोडियल डेथ होती है वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासन में लगातार बढ़ती हुई नजर आई है, और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ पुलिस प्रशासन पर बल्कि सरकार पर भी सवाल मढ़े जा रहे हैं। पूरे मामले पर हिंदी खबर के भी कुछ सवाल, जहां सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस मोहित पांडे की मौत की क्या वाकई में जिम्मेदार है। सवाल ये भी कि मोहित पांडे की लॉकअप में मौत का आखिर सच क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कराई जा रही हो। सवाल अब यह भी उठ रहा है कि क्या सीसीटीवी से मौत का राज खुल जाएगा? क्या यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है? क्योंकि लगातार जो कानून व्यवस्था है वो हमेशा संदिग्ध घेरे में रहती है, और विपक्ष की तरफ से कई बातों का जिक्र करते हुए पुलिस प्रशासन पर सवाल दागे जाते हैं। हालांकि
ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। आज उसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव जी जुड़ चुके हैं। चंचल यादव जी, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका। इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का क्या परसेप्शन? सबसे पहले तो रितु जी मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल का, क्योंकि आपने इस मुद्दे पर डिबेट करा करके कम से कम एक संजीदगी होने का परिचय दिया है और मैं आभार प्रकट करता हूं। देखिए, मोहित पांडे, मैं जहां रहता हूं जस्ट मेरे से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पे घटना हुई है, केवल 100 मीटर की दूरी पे। आप विश्वास नहीं करोगे, आज पूरे उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो पुलिस स्टेशन जो है भ्रष्टाचार का और अपराध का अड्डा बन चुके हैं। पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। और अगर आप डायल 100 जो हमारा डायल 100 112 हो गया है, आदरणीय मुख्यमंत्री 112 कर दिया है, वो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा आज के समय में उदाहरण है कि आप 100 नंबर फोन करो और आएगा, पुलिस वाले आएंगे, आपसे पैसे लेके चले जाएंगे। आज मैं जो मेन बात कहना चाह रहा हूं, आपको याद होगा कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। 16 दिन पहले अमन गौतम की भी इसी तरीके से पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई थी। लेकिन अब सवाल यह है सरकार से, सबसे पहली बात तो मोहित पांडे के परिवार से मेरी पूरी संवेदना है, उनके परिवार से मेरी परिचय, सबसे परिचय मेरी है और हम लोग इस बात को लगातार उठा रहे थे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का भी हम लोगों ने काम किया। और मैं आपको बता दूं कि ये 10 लाख नहीं बल्कि उनको कम से कम 50 लाख या 1 करोड़ रुपये मिलना चाहिए था, उनके परिवार को जो मुआवजा सरकार ने दिया है। लेकिन सरकार का दोहरा चरित्र मैं बताता हूं कैसे। अमन गौतम के परिवार से मुख्यमंत्री जी के पास मिलने का समय नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी किस तरफ से ना कोई चेक देने की बात कही गई, ना कोई पैसा देने की बात कही गई, ना तो उसके परिवार को किसी को नौकरी की बात कही गई, ना तो उसको मकान, जबकि यहाँ पे मकान सारी चीजें मिल रही। हमें मैंने बोला कि 10 लाख नहीं 1 करोड़ मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए। मैं बताता हूँ सरकार का चेहरा 1-2 केस नहीं है। अमन गौतम का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, नीतीश मौर्य हत्याकांड वाराणसी में सरकार ने कहा 25 लाख का मुआवजा देंगे और अभी तक न तो मुआवजा मिला है। तो सरकार का दोहरा रवैया है। एक दूसरा उदाहरण बताता हूँ रितु जी, आपको याद होगा एप्पल के जो एक बड़े अधिकारी थे विवेक तिवारी हत्याकांड लखनऊ के अंदर फेक एनकाउंटर हुआ था। सरकार ने 4 दिन के अंदर सरकार परिवार को तकरीबन, जहां तक मैं हो सकता है कुछ गड़बड़ भी हो डेटा मेरे पास, लेकिन मैं जहां तक जान पा रहा हूं कि 1 करोड़ का शायद है मुआवजा उसको मिला था और उनके परिवार को गेस्टेड, उनकी पत्नी को गेस्टेड अधिकारी बना दिया गया था। वहीं पे एक पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड हुआ था, आपको याद होगा झांसी में फेक एनकाउंटर था, उसके परिवार को कुछ नहीं मिला। उसकी पत्नी ने सरकार से ये आरोप लगाते हुए सुसाइड कर लिया कि सरकार में मुझे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रह गई है, उसने आत्महत्या कर लिया, बकायदा उसका लिखित में है। चौथा आपको एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, आजमगढ़ में मौर्य दंपत्ति हत्याकांड था। उस परिवार ने लगातार धरने पे बैठे रहे 20-25 दिन। वहां पर भी हमारे जो स्टूल मंत्री हैं, घोषणा मंत्री हैं, तीनों मंत्री लोग गए, लेकिन उस परिवार को भी आज तक मुआवजा नहीं मिला। तो सरकार ये देखती है कि अगर पीडीए का कोई अगर पीड़ित है तो पीडीए को न्याय नहीं मिलना है, ना तो उसको पैसा मिलना है, ना तो उसको न्याय मिलना है, ना उसको मुआवजा मिलना है। जैन साहब बैठे हैं, आपकी सारी बातों से चंचल यादव जी आवाज पहुंच रही है सर, आपकी सारी बातों से सहमत, लेकिन पीडीए फैक्टर कहां से आप लेकर? अरे मैडम, मैंने बताया ना आपको, अमन गौतम के परिवार को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2 लाख रुपए का चेक दिया। आपने गिनाया, अरे रितु जी सुनिए, मैं डेटा के साथ बात कर रहा हूं मैडम, डेटा के साथ संवेदनशील मुद्दे हो जाते हैं। अरे मैडम, मैंने क्या बोला, मेरे घर के बगल के मोहित पांडे मेरे जानने वाले थे, उनको 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, उनकी बात नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। हम लोगों ने, समाजवादी लोगों ने आंदोलन किया है, तब जाके बाबा मिले हैं आज। आप ये भी याद जान लो। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आपने अब सवाल उठाया, उन सवालों के जवाब जानने भी बेहद जरूरी है। केसी जैन जी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत आप दोनों का। साथ ही रिटायर्ड पूर्व पुलिस अधिकारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसीपी वेदभूषण जी, आपका भी बहुत स्वागत सर। लेकिन आपके पास आते हुए वेदभूषण जी, इस पूरे मामले को आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, कस्टोडियल जब डेथ होती है तो उसको लेकर कई बातों का जिक्र किया जाता है और सीधा जो आरोप मढ़ दिया जाता है वो है कानून व्यवस्था, कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो चुकी है, प्रशासनिक अमले की, पुलिस प्रशासन की लापरवाही। क्या आपको भी वो नजर आता है? देखिए रितु, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है या अंग्रेजी टाइम के अंदर भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। इसके लिए बाकायदा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है और बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जिनके अनुसार पुलिस काम करती है। जब भी कस्टडी में दिल्ली में होती है, यूपी में होती है, पूरे इंडिया में होती है, तो ये गाइडलाइंस है कि पुलिस के थाने के अंदर या पुलिस जब अरेस्ट करने जाती है उसको कस्टडी माना जाता है। यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जांच
एसडीएम रैंक का अधिकारी करता है, जो उस इलाके के एसडीएम होते हैं। और अब तो नई गाइडलाइंस आ गई है कि उसकी जांच भी क्राइम ब्रांच या दूसरा थाना उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। अभी लेटेस्ट यूपी के अंदर इस तरह की गाइडलाइंस जारी हुई हैं। तो ये पहला मौका नहीं है, पुलिस कस्टडी के अंदर डेथ हुई है, क्योंकि जब पोस्टमार्टम होता है तब पता लगता है कि मृत्यु के कारणों की क्या स्थिति रही है। क्योंकि कई बार इतना हुआ है कि लोग बीमारी से मरे हैं परंतु पुलिस कस्टडी में मर गए, तो पुलिस कस्टडी का एक दाग रिपोर्ट में भी कोई बड़ा पुलिस के ऊपर खुलासा नहीं हो लगा। पाया। और बहुत सारे दिल्ली के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े कस्टोडियल डेथ हुई है, पर जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो निकला कुछ। तो इसलिए एकदम से, चूंकि एसएचओ को हटाना जरूरी होता है, उसमें मेंशन है सजा हटाने का मतलब यह नहीं कि उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, उनकी जो टेम्परेरी जो पावर थी उनको उनसे अलग कर दिया जाता, जिससे निष्पक्ष जांच इस मामले की हो सके। तो इसलिए थोड़ा धैर्य रखें, इंतजार करें। ये पहला कस्टडी डेथ नहीं है कि कांग्रेस के टाइम, बीजेपी के टाइम या समाजवादी के टाइम नहीं हुई, सबके टाइम में हुई है। ऐसा नहीं कि कोई पुलिस वाला चाहेगा कि मैं सस्पेंड हो जाऊं या जेल चले जाऊं मेरी वजह से। जो झगड़ा था, क्या जो इंजरी जिनकी वजह से डेथ हुई है, क्या वो इंजरी थाने के अंदर पिटाई के बाद हुई है या पहले हुई थी, ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन की चीज है। केवल क्यास लगाना, अंदाज लगाना, इससे ना कानून चलता है ना अदालतें इस चीज को मानती है। तो थोड़ा धैर्य रखें, तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उसके बाद चूंकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक रिपोर्ट जाती है, तब क्लियर करना पड़ता है सरकार को और पुलिस को कि किन कारणों की वजह से मौत हुई है। यदि पुलिस की थोड़ा इंतजार करना होगा, और इंतजार जब होगा तो उसके बाद निश्चित तौर पर जो सवाल उठ रहे हैं उसके जवाब भी मिलेंगे। लॉर्ड फिशर, आपके पास और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में केसी जैन जी, सवाल आप लोगों पर उठाए जा रहे हैं, आप लोगों की पुलिस पर उठाए जा रहे हैं कि ये क्या पुलिस प्रशासन है, क्योंकि आप लोगों के जरिए कहा जाता है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। ये सुरक्षा आपकी है, ये संकल्प है आप लोगों का? देखिए, जिस प्रकार से रिटायर्ड एसीपी साहब ने जो बातें बताई कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए, जब तक चीजें सामने ना आ जाए, तब तक सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा देना सही नहीं। लेकिन उसके बाद में भी जो एसएचओ है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और उनको सस्पेंड किया गया है, जिससे कि वो जांच को प्रभावित न करने पाए। जो परिवार के लोग हैं उनके प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त की है और बड़े स्तर पे इसकी जांच हो रही है। जांच के बाद चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन पहली बात तो कि अगर इसमें कहीं ना कहीं अगर कोई हीला हवाली हुई है, अगर पुलिस का कहीं कोई लापरवाही हुई है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। केसी जैन जी, माफी के साथ सर मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में, मैं टोकना नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी आप अपनी बात को पूरा कंप्लीट कीजिए, लेकिन मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, माफी के साथ। अभी तक जो जानकारी मेरे पास आई है सर, उसके मुताबिक कह रही हूँ, कहा यह जा रहा है कि मोहित पांडे को रात में 11 बजे हिरासत में लिया गया था पुलिस की तरफ से, लेकिन जो रिपोर्ट ली गई, रिपोर्ट में यह मेंशन किया गया कि 1:30 बजे लिखा गया है कि 1:30 बजे हिरासत में लिया गया और 1:30 बजे उसकी तबियत खराब हो जाती है। अब 11 से 1:30 बजे के बीच में क्या हुआ, अब इसका कौन पता बताएगा? ये तो पुलिस प्रशासन ही बताएंगे ना, तो कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई होगी। देखिए ऋतु जी, देखिए ये घर परिवार के लोग कह रहे हैं कि 11 बजे इसको पकड़ा गया, लेकिन पुलिस जब थाने तक लेकर के जाती है, थाने में उसको अपने अंडर में लेती है, उसके बाद में उसमें जो एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज या फिर उसकी होता है कि इसको पकड़ के लाया गया है, तब वो उस समय का टाइम डाला जाता है। ये भी जांच का विषय है। जो चीज आपने सवाल उठाया ऋतु जी, ये भी जांच का विषय है कि इसमें जो पुलिस कह रही है वो सही है या उसके घर वाले जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, न्याय होगा, रोहित के साथ में न्याय होगा, कहीं पे कोई अन्याय नहीं होगा। जो पुलिस अधिकारी इसमें संलिप्त, जिनकी संलिप्तता लग रही है, उनको सस्पेंड कर दिया है, जिससे कि जांच को प्रभावित न करने पाए, उनको जांच से अलग कर दिया गया है। अतिरिक्त जो थाना है उससे साथ ही साथ बड़े अधिकारी एसडीएम के माध्यम से और उच्च अधिकारी इसमें जांच कर रहे हैं और इसमें वही बात इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद, जांच पड़ताल के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। एक और जल्दी से एक बात और, अभी जो समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में हो रही है, तो ऐसा नहीं। पहली बात तो ये कि अगर कोई बीमार है, कोई और कारण होते हैं, सीधे सीधे आरोप लगा दिया जाता है। लेकिन आपको याद होगा जियाउल हक हत्याकांड किसके नहीं सर, पुराने मामलों पे मत जाइए। जब पुराने मामलों में समाजवादी पार्टी जा रही थी तो मैंने उनको इंटरप्ट किया था। मुझे सुधा जी का भी रुक करना है, कांग्रेस का परसेप्शन भी जानना है। रुकिए सर, ज्यादा पुलिस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किन तमाम बिंदुओं पर सवाल उठा रही है, वही सवाल लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं। सुन लीजिए केसी जैन जी, केसी जैन जी, केसी जैन जी, केसी जैन जी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी सर। सवाल आप लोगों पर उठ रही है, जवाबदेही आप लोगों की है, क्योंकि पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था
आप लोगों के अधीन है। केसी जैन जी, मुझे आपको ऑडियो म्यूट करवाना पड़ेगा, आप सुन लीजिए मेरा सवाल। आपसे सवाल ये है, क्योंकि जो जानकारी अब तक सामने आई, कहा तो ये जा रहा था कि दो लड़कों के बीच में विवाद हुआ था, एक था मोहित पांडे, दूसरा था आदेश नाम का युवक। आदेश के साथ पैसों को लेकर विवाद हो जाता है, बहुत छोटा मोटा विवाद था सर, और जब ये विवाद हुआ तो पुलिस ने महज मोहित पांडे को हिरासत में लिया, आदेश को क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि आदेश के जो चाचा है वो स्थानीय नेता है, इसलिए उनका दबदबा है। नहीं, देखिए कितने बड़े बड़े नेता जेल चले गए इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, लेकिन पुलिस प्रशासन तो अभी भी स्थानीय नेताओं से डर रहा है ना सर। सवाल इसीलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आपसे पूछ रही है। बाहुबल से कोई बच नहीं सकता है इस सरकार में, धनबल और मुख्यमंत्री की सजाती नहीं होनी चाहिए। बड़े बड़े माफिया जेल चले गए, बड़े बड़े बीजेपी के बड़े नेता नहीं होने चाहिए या धरती छोड़कर चले गए, बड़े बड़े माफिया जेल चले गए, बड़े बड़े अपराधियों पर शिकंजा कसा, महज इतनी बातों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि पुलिस प्रशासन दूध की दूध है। तमाम आरोप लग रहे हैं, कानून व्यवस्था पर लेकर सवाल हो जाते हैं। सुधा मिश्रा जी अपनी बात रखिए। सर मेरे साथ और भी गेस्ट जुड़े हुए हैं, मुझे उनका भी ओपिनियन जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, केसी जैन जी का प्लीज ऑडियो डाउन कर दीजिएगा। बकायदा डेटा से बात कर रहा हूं जैन, सुन लो, बकायदा डेटा मेरे पास है। चंचल यादव जी, बस 1 मिनट में लौट रही हूं आपके पास। सुधा मिश्रा जी। पार्टी देखती है अपराधियों को जाति की दृष्टि से देखती है। सुधा मिश्रा जी, आप अपनी बात रखिए कि कांग्रेस इस पूरे मामले को कैसे देख रही है, और केसी जैन जी का प्लीज ऑडियो डाउन कर दीजिएगा जी। रितु जी, क्या ही कहा जाए, नेता भाजपा के बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं अगर कुछ हुआ है, मौत हुई है, एक परिवार से एक व्यक्ति कम हो गया और ये कह रहे हैं अगर कुछ हुआ हो। हमारे एसीपी, पूर्व एसीपी सर भी ने कहा कि जांच, आप जांच कर लो, सांस वापस नहीं ला पाओगे। जितना कुछ हुआ, एक व्यक्ति की मौत हो जाना, और अगर बीमारी थी, वो बीमार था, तो पहले उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए, उसे जेल में क्यों ले गए, कस्टडी में क्यों रखा? और वीडियो जो निकाली गई 5 मिनट की क्यों निकाली गई? रितु जी, इतने बड़े बड़े प्रश्न हैं। मैं सीधा बोलती हूँ कि अगर आप किसी को जिंदगी दे नहीं सकते हो, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि किसी की मौत इस तरह हो जाए और उस पर जांच, अगर जैसे शब्दों का प्रयोग हो। ये जिस तरह से, दिक्कत इस बात की नहीं है, दिक्कत आप उसकी माँ को, उसकी पत्नी को, उसकी बहन को देखिए, उस परिवार को देखिए। संवेदनहीनता इस कदर खत्म हो गई है इस देश से कि ये लोग अगर देश में कहते हुए, हमारे उत्तर प्रदेश की मुखिया हर जगह घूम रहे हैं, कटेंगे बटेंगे नहीं, ये काटेंगे और बांटेंगे, हमें खत्म करने पे तुले हुए हैं, ये जाति धर्म के उन्माद में फैला के। सोचिए, इतनी छोटी सी घटना, इतने कम पैसे की घटना, और एक व्यक्ति का कम हो जाना, रितु जी ये बहुत बड़ी बात है। ये इन्हें लगता है कि ये जांच कर लेंगे, जांच करके परिवार को न्याय दे देंगे। कौन सा न्याय? जंगल राज में कौन सा न्याय मिल जाएगा? वो व्यक्ति वापस नहीं आएगा। आप लाख रुपए दे दो, करोड़ दे दो, लेकिन वो व्यक्ति जो है स्त्री के वैधव्य का कारण बना नहीं है, वो उस माँ की कोख सुनी हुई नहीं है वो। और जब प्रश्न का उत्तर आप मानेंगी तो लोग लगते हैं तुलना करने के लिए। शर्म आनी चाहिए इस देश में, जहां पे हम विकास विश्व गुरु बन रहे हैं, विकास कर रहे हैं, और हम तुलना पीछे कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है? आपको जनता ने इसलिए चुना है कि हर एक व्यक्ति की जिंदा होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा सके। कैसे मौत हो गई? मौत कैसे हो गई, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी बैठते हैं वहीं 7 किलोमीटर दूर पे। आप जानती हैं, बहराइच में दंगा कराया गया, वहां पे एक व्यक्ति की मौत को इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करके क्या किया। लेकिन यहाँ पे जब मोहित पांडे की मौत हो रही है, तो उस पर अगर हुआ है तो, जांच होगी तो, ऐसे शब्दों का प्रयोग। तो ये जनता को समझना पड़ेगा कि ये सरकार मात्र हमें बांटने और काटने की बात कर रही है, उसे हमसे कोई मतलब नहीं है। जंगल राज पूरी तरह से यूपी में, आपने देखा कानपुर में डीएम आवास के पीछे हत्या करके लाश डाल दी गई थी। तो यही चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और जाके बाकी प्रदेशों में कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। एक्चुअल में जनता को बांटने और उन्हें आपस में इस तरह कट के मर जाने के लिए छोड़ दिया गया है। ठीक है, चंचल यादव जी लौट रहे हो 1 मिनट में, लेकिन उससे पहले केसी जैन जी, आपके पास क्या कांग्रेस के सवालों का जवाब है? देखिए, कांग्रेस मौत पे राजनीति कर रही है। बहराइच की राजनीति नहीं, प्रश्न का उत्तर चाहिए। नो, ये तो जी कुछ कराइए। एक सेकंड लॉर्ड मास्टर, एक सेकंड उनको बोलने दीजिए पहले। ये व्यक्ति सिर्फ राजनीति करके बैठे यहाँ पे, एक के प्रति संवेदना नहीं, कोई भी रिस्पांसिबिलिटी। लेकिन केसी जैन जी, कांग्रेस की तरफ से ये पूछा गया, केसी जैन जी,
मौत को लेकर राजनीति फिलहाल नहीं हो रही। कांग्रेस की तरफ से ये पूछा गया कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो चुकी है। बहराइच से अभी हाल फिलहाल में मामला किस तरह से हाईलाइट हुआ था वो आपने देखा। कानपुर में डीएम आवास की वहां पर बता दीजिए कि कैसे एक महिला के शव को यहाँ पर दफना दिया जाता है, डीएम तक को नहीं पता चला। वहां पर इतनी सुरक्षा, हाई टाइट सुरक्षा रहती है, उसको भी नहीं पता चला। जिस बच्चे की मौत हुई उससे मिलने राहुल गांधी गए, उससे मिलने केसी जैन जी बात सुन लीजिए सर, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। केसी जैन जी आपके पास सवालों का जवाब है तो रखिए, उसके बाद में चंचल यादव जी गिरी हुई सोच है। ठीक है, बीजेपी के पास फिलहाल जवाब नहीं है। चंचल जी अपनी बात कांग्रेस पार्टी की, समाजवादी पार्टी की देखिए, मैं बताऊं रितु जी, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चेहरा मैं और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक एग्जांपल बता दूंगा, आप समझ जाओ। ठीक है, एक सेकंड चंचल यादव जी सर, एक बोलने लायक नहीं है तो डाउन कराइए पहले, एक करके केसी जैन जी और सुधा मिश्रा जी को ऑडियो डाउन प्लीज। चंचल यादव जी अपनी बात रखिए। मैडम, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। योगेश वर्मा सत्ता दल का विधायक, पिछड़े समाज से आते हैं विधायक जी, और उनको मुख्यमंत्री का एक सजाती व्यक्ति लतियाता है, अब पब्लिक पे लतियाता है। और आप सोचो, हमारे बड़े अधिकारी बैठे हैं, आप सोचो वह व्यक्ति, वो विधायक सामान्य आदमी नहीं है, वो जनप्रतिनिधि है, बीजेपी का सत्तारूढ़ का विधायक है। पता है 10 दिन लग गए उसको एफआईआर कराने में, अपने एफआईआर। और पता है अवधेश सिंह का दूसरे दिन बीजेपी के लोगों ने, करड़ी सेना के लोगों ने सम्मान समारोह कराया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। अरे भाजपाइयों चूड़ी पहन लो, क्या बात करोगे आप? अपने विधायक की तुम रक्षा नहीं कर सकते हो, अपने विधायक को तुम न्याय नहीं दिला सकते हो, क्या बात करोगे लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर? आपको लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है, आप बात करते हो। मैंने सवाल उठाया कि अमन गौतम की भी पिछले 16 दिन पहले अभी कस्टडी में डेथ हुई है, बताओ क्या दिया उसको, बताओ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 2 लाख का मुआवजा भिजवाया मिले परिवार से। अरे चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां पहन लो, शर्म करो, जैन शर्म कर लो, संवेदना के बगल में संवेदनहीन हो गए आप लोग। आप लोग जाति धर्म लोग करके भी मुआवजा बांटते हो, आप लोग जो है न्याय नहीं करते हो। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ 10 लाख मोहित पांडे को 1 करोड़ परिवार को मिलना चाहिए, उनके परिवार को नौकरी मिलना चाहिए, हमारे बहुत करीबी हैं। लेकिन ये आपका चश्मा 2 नहीं होना चाहिए, आपका दोगला चेहरा नहीं होना चाहिए। आपको कम से कम अमन गौतम के परिवार को भी न्याय दिलाओ, उसको भी पैसे दो, उसको भी मुआवजा दो, नितेश मौर्य को भी दो, लेकिन आप नहीं दे सकते, केवल झांसेबाजी। अपराधियों में भी आपको कुछ नहीं आता है, आप जानते हो जैन, किसी पीड़ित की मौत होगी उसकी और मुख्यमंत्री के सजाती लोगों के बारे में आपकी बोलने की हैसियत नहीं है। जिस दिन बोल लोगे प्रवक्ता पद से हटा दिए जाओगे, मैं जानता हूं। ठीक है सर, माफी के साथ आप तीनों को मैं इंटरप्ट कर रही हूं क्योंकि ऐसे तो चर्चा नहीं हो पाएगी और जिस तरह से लगातार इस तरह की बातों का जिक्र किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर बीजेपी को समझना चाहिए। एक सेकंड सुधा जी, और बीजेपी को समझना चाहिए कि कानून व्यवस्था अगर आप लोगों के अधीन है तो आपसे ही सवाल पूछा जाएगा, जवाबदेही आपकी होगी, चाहे इन्वेस्टिगेशन को कितना भी आगे बढ़ाएं। सुधा जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए। नहीं रितु जी जब जैन जी विनम्र निवेदन है सर आपसे, आप सीनियर पैनलिस्ट हैं, आपसे जब जब मैं सवाल पूछती हूँ उन सवालों के आप जवाब नहीं देते, गोल मटोल जवाब यहाँ पर दिया जाता है, पूरी तरह से डिबेट को कहीं और ले जाते हैं। अब सुन लीजिए, सुधा मिश्रा जी अपनी बात रखिए। बिल्कुल बस मेरा इतना सही प्रश्न है, कुछ और मुझे पूछना ही नहीं है। आज की स्थिति का जिम्मेदार कौन है, विपक्ष या सत्ता पक्ष? इसका उत्तर दे दें। जो कुछ यूपी में हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन, इसका प्रश्न का उत्तर। मुझे पूर्व नहीं जाना है, मुझे भविष्य नहीं जाना है। आज आज जवाब बिल्कुल देखिए सुधा जी, कौन जिम्मेदार महज इतना बता दीजिए, उसके बाद मेरे पास समय नहीं है, चर्चा को भी जल्दी वाइंड अप करना है। तो जो आतंकवादी होते हैं, अरे चुप रहिए, कुछ भी बोलते हैं, चुप कराइए इनको। इसी प्रश्न का उत्तर है, आतंकवादी न जाने क्या क्या। अरे प्रश्न का उत्तर, प्रश्न समझ में आता है। भूषण जी आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए लगातार पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाना शायद बहुत आसान है, क्योंकि जब भी कोई अपराध होता है, कोई भी बड़ी घटना होती है तो सीधा कटघरे में लाकर पुलिस प्रशासन को खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन इस पूरे मामले पर अगर नजरिए को समझने की कोशिश की जाए तो क्या हो सकता है कि किस तरह से चीजें हुई होगी, कैसे मोहित पांडे की मौत हुई होगी और कैसे पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुकदमा दर्ज हुआ है, हत्या का मुकदमा। देखिए इसकी क्लियरिटी के लिए बहुत ही क्लियर गाइडलाइंस है और ये नेशनली इंटरनेशनल गाइडलाइंस है और ये गाइडलाइंस कांग्रेस के समय में आई थी। उसी के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की मौतों, चाहे वो जेल के अंदर है चाहे वो थाने के अंदर होती है, उसकी जांच की जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर एक पैनल बनाया जाता है जिसमें 3 डॉक्टर्स होते हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर होते हैं
और तमाम पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया होती है उसकी वीडियोग्राफी की जाती है। उसके बाद तमाम असेसमेंट करने के बाद में एसडीएम रिकमेंड करते हैं कि क्या पुलिस इसके जिम्मेदार है या व्यक्ति रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट में फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है और इसमें इंतजार किया जा रहा है इस पूरे मामले पर जो भी सच है वो निश्चित तौर पर सबके सामने हो। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े चर्चा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। और सीधा आपको पंजाब लिए चलते हैं जहां पंजाब में आम आदमी पार्टी की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जरा वो सुनिए। बड़े ही अत गंभीर मुद्दे ते कीती जा रही है। मैं तुहानू दो अज अखबार दियां बड़ियां अहम कटिंगां दिखा रहे हैं। उस अखबार की खबर तो बाद चों आपां ये जिहड़े इहदे वेरवे हैं वो कुछ साझे कर रहे हैं। पहला तो इस ते फोकस किया जाए, इस दे नाल फिर इस दे उत्ते फोकस किया जाए। ये जो अखबार दियां दो खबरां एक कांग्रेस दा ते भाजपा दा चेहरा जिहड़ा वो सारे पंजाब दे अगे बिल्कुल नशर कर रही हैं। दो खबरां मैं अपनी पहली खबर उदों शुरू करन जा रहे हैं कि बीते दिनी कांग्रेस दा जो सर्कल प्रधान जो कि बाबा बकाला तो बिलोंग करता है, जिहदा नाम नवजोत सिंह लाहौरी है, उस बंदे तो तकरीबन देखण वाली गल की है कि जदों रेड की गई काउंटर इंटैलीजेंस वालों, पंजाब पुलिस की काउंटर इंटैलीजेंस वालों जदों रेड की गई 105 किलो हेरोइन, 31 किलो कफीन, 17 किलो DMR, 5 फॉरन दे पिस्टल अते 1 देसी कट्टा बरामद होया। धरती के स्वर्ग कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर दिखाऊंगा मैं सिर्फ हिंदी खबर पर। आदाब, मैं हूं मोहम्मद मुकर्रम, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की किसान हितैषी नीतियां पंजाब के किसानों को खुशहाल और मालामाल बना रही हैं। सीएम भगवंत सिंह मान की कुशल नीतियों का ही परिणाम है जो पंजाब में इस साल खरीफ के सीजन में बासमती की फसल के रकबे और धान की सीधी